सही समय है तैयारी करने का। बच्चों, आप सबको मालूम होगा कि यार भर्ती जरूर 2025 की हमारे सामने है, पर 2025 की वही बच्चा देखेगा, वही बच्चा सोचेगा जिसको अपना ये डाउट होगा कि 2024 में तो मैं लग ही नहीं पाऊंगा, वही खुश होगा। आपको खुश ही नहीं होना चाहिए था 2025 का सुन के, इसका मतलब आप अपने आप पे डाउट करते हो। ठीक है भाई, मैं खुश हो सकता हूं, मेरा स्टाफ खुश हो सकता है, और मेरे जैसे 2-4 और यूट्यूबर भी खुश हो सकते हैं, क्योंकि हमें तो और बच्चों को लगाने का मौका मिलेगा। ठीक है, लगाने का ही क्यों, कमाने का भी मौका मिलेगा। ठीक है, मैं तो इसलिए भी खुश हो सकता हूँ भाई, ठीक है भाई, मुझे पे 2-4 पैसे आएंगे, मेरे स्टाफ का और काम चल जाएगा, मैं तो इसलिए। लेकिन आप क्यों खुश हो ये समझ में नहीं आता। इसका मतलब आपको 2024 में लगना ही नहीं है, आपको तो 25 में लगना है। तो भाई साहब, ये खुशी बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए कि भाई 25 की वैकेंसी आ गई है अनाउंस। भाई आपका सीधा और एक ही ध्येय होना चाहिए कि 2024 वाली वैकेंसीज मेरे सामने है, 24 नवंबर आने वाला है, इसमें चाहे 30,000 आए सर या 60,000 आए, मुझे तो एक पोस्ट अपनी क्लियर करनी है। मैं इसमें बहुत ज्यादा नहीं सोच रहा हूं, क्योंकि मैं सिर्फ मेहनत कर रहा हूं। और वास्तव में जिनको लगना है, जिसको फाइनली सेलेक्ट होना है, वो इस समय सिर्फ मेहनत कर रहा है। वो ये नहीं देख रहा है कि कब वैकेंसी आएंगी और कितनी आएंगी। कितनी का इंतजार सिर्फ वो करता है जिसको अपनी सफलता पे डाउट होता है। ठीक है, क्योंकि कितनी, यार अगर ये सोचने भी लगूं, मैं परेशान हूं सोच सोच के, यूट्यूब पर सर्च करूं कितनी आएंगी, तो भाई पहली बात तो अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। दूसरा, अगर वो आएंगी भी 24 तारीख को कितनी भी, क्या मैं इसको सोच सोच कर, वीडियो देख देख कर उसको कम ज्यादा करवा सकता हूं क्या? वो मेरे हाथ की बात नहीं है। और जब आपके हाथ की बात नहीं है तो आप उस चक्कर में पड़े क्यों हो? आपका तो सिर्फ एक काम होना चाहिए कि मेरे को तैयारी करनी है। और तैयारी कहां से करनी है, कैसे करनी है, ये आप ही पर डिपेंड करता है ना बच्चों। कि तैयारी गाइड करने वाले हम लोग हैं, डिसाइड करने वाले आप ही लोग हो। ठीक है, आप जो भी, जहां से भी, जिस पे भी भरोसा करते हो, आप प्लीज उससे पढ़ने लग जाओ। क्या अभी से पढ़ाई करें एसएससी जीडी के लिए और फरवरी में एग्जाम है, क्या अभी भी क्लियर हो सकता है? जी बिल्कुल। आपकी अपनी अपनी क्षमताएं हैं पढ़ने की। अगर आप अपनी क्षमता के अनुसार पढ़ते हो और वास्तव में पुरजोर कोशिश करते हो तो अभी से भी निकलेगा, और बहुत सारे बच्चे निकालेंगे भी। ठीक है, ये जरूरी नहीं भाई। देखिए, जब जागो तब सवेरा, लेकिन वो सवेरा ऐसा हो कि उसमें जी जान लग जाए और 4 चांद लग जाए आपके भविष्य को। तो आप इस चिंता में बिल्कुल मत रहो कि पता नहीं मैं अब से पढ़ूंगा तो होगा या नहीं होगा। अगर आपने एक सही सिलेक्शन लिया है कि भाई मुझे यहां से पढ़ना है और मैं यहीं से पढ़ूंगा, और अब मैं पढ़ना शुरू कर देता हूं बिना ये डाउट किए कि ये मास्टर जो पढ़ा रहा है ये एग्जाम में आएगा या नहीं आएगा, वो वाला तो दूसरी चीज पढ़ा रहा है, वो वाला तीसरी पढ़ा रहा है, मैं किसका पढ़ूं, इसका पढ़ूं या उसका पढ़ूं या तीसरे का पढ़ूं। ऐसा सिर्फ वो बच्चा सोच रहा होता है जिसको सेलेक्ट नहीं होना। सेलेक्ट होने वाला तो अब तक अपना ये दिमाग बना चुका है और पढ़ रहा है कि मुझे इसी से पढ़ना है। और बच्चों, मैं गारंटी देता हूं, इस बात को नोट भी कर लेना और किसी सिलेक्टेड स्टूडेंट से पूछ भी लेना कि भाई, एक बार कोई भी जो सिलेक्टेड स्टूडेंट है वो आपको बता देगा कि हां, एक बार आपको भरोसा किसी ना किसी पे करना ही पड़ेगा और उससे पढ़ना ही पड़ेगा। भटकते रहने से सिलेक्शन होगा ही नहीं, शक करते रहने से सिलेक्शन होगा ही नहीं। ये जरूर है, अपना गुरु चुनने में टाइम ले लो कि भाई इसका समझ में आ रहा है या मुझे उसका अच्छा समझ में आ रहा है या तीसरे का अच्छा समझ में आ रहा है। लेकिन जब समझ में आने लग जाए फिर उससे पढ़ने में पूरी जान झोंक दो कि मुझे अब सब कुछ इससे पढ़ना है। लेकिन ध्यान रहे कि भाई वो, उसकी बातों से आपको ये लगे, या उसका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देख लेना कि वो आपको बीच मझधार में तो नहीं छोड़ के चला जाएगा जिस पे आपने पूरा जो है पढ़ना शुरू किया है। ठीक है, आप ये ट्रैक रिकॉर्ड देखकर, अगर ऑनलाइन पर भरोसा नहीं होता तो इन चीजों को देखा करो बस। ठीक है, ऑनलाइन एक बेस्ट पढ़ाई है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बच्चा, यही तो भाई, ऑनलाइन के अध्यापक भी तो ऐसे ही हो सकते हैं ना, कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो सिर्फ टाइम पास करने आए हैं। ठीक है, कि आपका काम शुरू किया, बीच मझधार में छोड़ दिया। ठीक है, बच्चे नहीं, यार अब मैं क्यों पढ़ाऊं, तो आपने सुन रखा है उनको, तो आपकी नैया वैसे ही डूब गई है। ठीक है, तो जिसके शब्दों पे आपको भरोसा लगे, सिलेक्शन वही आपको दिला देगा। लेकिन पूरी तरह से ब्लाइंडली फॉलो कर लो, वो आपका सिलेक्शन दिलाएगा, भटकने की फिर जरूरत नहीं है। ठीक है, और आप जानते हो आरडब्ल्यू के एसएससी जीडी में
क्या किया है, कैसे रिजल्ट दिया है, सबको पता है। बच्चों मैं अपने जो एसएससी जीडी की शाम को हिंदी की क्लास लेता हूं उसमें भी मैं कह चुका हूं कि भाई देखिए 70 लाख फॉर्म आएंगे इस भर्ती में और 50,000 भी मैंने मान लिया हूं वैकेंसी आएंगी, 69.5 लाख को फिर बेरोजगार रहना है। और मैं खुद सोच के देखो कि यार मेरे पास मान लीजिए 1.5 लाख एडमिशन है इस बैच में, तो और 50,000 वैकेंसी है, तो 1 लाख बच्चा तो मेरे पास ही मुझसे पढ़ के भी बेरोजगार रह जाएगा। तो फिर क्या करें भाई? देखिए कोर्स लेने से सिलेक्शन नहीं होता, मैं हमेशा बोलता हूं कि आपने कोर्स ले लिया अंकित भाटी का और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं। पढ़ने से सिलेक्शन होगा, कंटिन्यू पढ़ने से सिलेक्शन होगा, ब्लाइंडली फॉलो करने से सिलेक्शन होगा और बहुत मेहनत से पढ़ने से सिलेक्शन होगा, ठीक है। और जो आपको आपके अध्यापक बता रहे हैं, मेरे से भी अच्छे अच्छे अध्यापक अब RWA में हैं आपके लिए, तो भाई अब जब वो पढ़ा रहे हैं और आप उनको ध्यान से पढ़ रहे हो तो कैसे सिलेक्शन नहीं होगा? क्योंकि उनके पास तो बहुत अनुभव है एसएससी में बच्चों को भर्ती कराने का, ठीक है। एक एक अध्यापक डायमंड है यहाँ का, ये आपको मालूम भी होगा। तो बच्चे अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स के लिए बहुत सारी फ्री चीज भी हैं, बहुत सारी पेड चीज भी हैं। अगर आपको मैथ्स, मुझे लगता है देखिए रीजनिंग और हिंदी ये 2 सब्जेक्ट तो आपको यार फॉर्म आने से पहले क्लियर कर लेने चाहिए थे, मैंने पहले भी बोला था, और ये कर भी लिए होंगे बहुत सारे बच्चों ने, ठीक है। ये 2 सब्जेक्ट से सर मेरे को कोई टेंशन नहीं है, ऐसे बहुत सारे बच्चे कहने वाले मिल जाएंगे। लेकिन मैथ्स और जीएस में बच्चा हमेशा टेंस रहता है। हालांकि मैथ्स में भी बहुत सारा बच्चा कॉन्फिडेंट है कि मुझे इसमें भी टेंशन नहीं है, मेरी टेंशन सिर्फ जीएस है। तो मैं उन बच्चों को बता दूं कि जो मैथ्स में टेंशन ले रहे हैं, और बच्चों बिना मैथ्स के जीडी में सिलेक्शन, स्पेशली जो हिंदी भाषी वाले राज्य हैं उनमें सिलेक्शन नहीं हो सकता। तो मैं मैथ्स के लिए उन लोगों को बता दूं कि देखिए अगर आप एक डिसाइड कर लीजिए, हम लोगों में 3 लोग हैं इस चैनल पर जो एसएससी जीडी के लिए मैथ्स पढ़ा है, दीपक भाटी सर, राहुल तेवतिया सर और खुद मैं, 3 लोगों ने एसएससी जीडी के लिए मैथ्स पढ़ा है और तीनों ने फ्री में फुल मटेरियल अपना प्रोवाइड करा रखा है यूट्यूब पर भी। जरूरी नहीं है कि आप पेड ही खरीदो। अगर आप दीपक भाटी सर से पढ़ना चाहते हो तो उनका पिछली साल जो बैच था, उन बैच का नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, ठीक है, एक परिणाम बैच दिल्ली पुलिस का राहुल तेवतिया सर। अगर आपको राहुल तेवतिया सर से पढ़ना है तो ये नाम दिल्ली पुलिस जरूर है, लेकिन पूरा मटेरियल एसएससी जीडी का भी उतना ही काम आएगा। अगर आपको राहुल सर से पढ़ना है, दीपक सर का भी वो देख लेना, उस बैच का नाम दीपक सर, ठीक है, उनका भी एक बैच है ऑलरेडी जो एसएससी जीडी में पिछले, परमवीर बैच आ गया मेरे नाम, परमवीर बैच यूट्यूब पर सर्च करोगे ना, परमवीर बैच दीपक भाटी सर, तो किसी एक से पढ़ना, सबसे नहीं। और अगर आपको मुझसे पढ़ के देखना है तो भाई सूर्या बैच अंकित भाटी सर डाल देना, 85 वीडियोस हैं। आपका मैथ्स जिसको नहीं समझ में आता हो, मैं गारंटी दे सकता हूं कि भाई इनमें से एक टीचर से जिसको भी आप फॉलो कर लो उसके पढ़ाने से समझ में आ जाएगा, कोई से भी पढ़ लेना। मैंने बता दिया कि यूट्यूब पे कैसे सर्च करना है इनको, और कंप्लीट प्लेलिस्ट को खत्म कर देना। भाई साहब मैथ्स वीक नहीं रह सकता, गारंटी है मेरी, ठीक है। चलो तो मैथ्स के लिए क्या एकदम रोज एक वीडियो पढ़ना शुरू कर दो, बहुत समय है आपके पास। और जो एसएससी जीडी की बुक दी है ना हमने मैथ्स की इस बार, तो उसको साथ में सॉल्व करते रहो। और फिर आप कहोगे सर उसमें बुक में ना कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं, पहला चैप्टर पढ़ा, फिर पहले पूरा चैप्टर पढ़ना पहला, कि भाई 4 वीडियो बने पहले चैप्टर में, चारों को देखना, उसके बाद बुक से सॉल्व करना। अब उनमें से हो सकता है कि भाई 60-70 क्वेश्चन होंगे, 70 क्वेश्चन है मान लीजिए पहले चैप्टर में, 70 में से आपके 10 नहीं हुए, 60 हो गए। मैं कहता हूं 15 नहीं हुए, 55 हो गए। उन 55 को, 15 को काट ही दो, उन 55 को ही 2 बार कर लो। सर वो 15 में से नहीं आएगा क्या? भाई साहब मैं उनके लिए कह रहा हूं जिनका मैथ्स बहुत वीक है, अगर वो 15 ना भी करे ना, 55 ही कर ले सिर्फ, और ऐसा ही हर चैप्टर में, हर चैप्टर में यही होगा फिर उनके साथ। उन 15 को बिल्कुल अपनी जिंदगी से निकाल दो, आप 70 में से 55 वाला कॉन्सेप्ट अपना लो, आपके 20 में से 15 होने से कोई नहीं रोक सकता। और आपका मैथ्स बहुत अच्छा भी है तो ये गारंटी तब भी नहीं है कि 20 में से 20 ही करके आओगे, क्योंकि वहां टाइम का बहुत खेल है बच्चों, ठीक है। मैं आपको एक गाइड कर रहा हूं बच्चों, बाकी सिलेक्शन का एक राह दिखा रहा हूं, बाकी ये बातें रोज नहीं बताऊंगा। अब आपको चूज करना है इनमें से तो भाई कर लीजिए, ठीक है, वो आप ही का सिलेक्शन होगा, ठीक है। जरूरी नहीं कि भाई आप बैच से ही पढ़ें, ये खुद अपने आप में बैच है, खुद अपने। भाई मैथ्स थोड़ी ना अपडेट होता है यार,
और ये कोई इतना पुराना मैथ्स थोड़ी हो गया, साल 2 साल के अंदर क्या एसएससी जीडी ने सारी रूपरेखा बदल दी मैथ्स की? नहीं, तब भी वही क्वेश्चन आते थे, अब भी वही क्वेश्चन आ रहे हैं, देख लो पिछली बार का उठा के। ठीक है, तो उसकी चिंता तो मत करो। और रीजनिंग की तो राहुल शर्मा भाई इतनी शानदार पढ़ाते हैं, उनकी प्लेलिस्ट पढ़िए। संदीप सर से पढ़ना है तो उनकी प्लेलिस्ट पढ़े, जिससे पढ़ना है पढ़ लीजिए। हिंदी में आपको कोई टेंशन होनी ही नहीं चाहिए, हिंदी का प्रैक्टिस सेट कर लो और साथ में बुक रख लेना RW की, आपको पता ही है, इतना कर लेना हिंदी में, इससे ज्यादा कोई जरूरत नहीं है कि आपको बैच से ही पढ़ना हो। ठीक है, पर इस बार ग्रामर का अगर 1-2 क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो व्याकरण वाले, उनके लिए आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा हिंदी। अगर आप 20 में से 20 ही चाहते हो, पर आप 18 पे संतुष्ट हो, तो ग्रामर को देखो ही मत, व्याकरण को देखो ही मत, पर देख लेना फिर भी थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि व्याकरण के वो 4-5 टॉपिक हैं, और उनमें अगर देखोगे तो 4-5 ही वीडियो बनेंगे सही से, तो उतना देख लोगे यार 2 नंबर बढ़ जाएंगे, तो उनको छोड़ना मत। ठीक है, मैं अलग से भी लगवा दूंगा, यूट्यूब पे भी लगवा दूंगा उनकी क्लास, चिंता मत करिए। और जीएस के लिए बच्चों क्या करें, तो भाई देखिए सबसे बड़ा रामबाण तो 3 PM का नवीन सर का प्रैक्टिस सेट है, ये वाला, प्लस इसके साथ आप एक स्टैटिक जीके की बुक है अपनी, स्टैटिक जीके की, अगर आपने ये कर लिए तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, अगर आपको ये आपके पास नहीं है, आपने एसएससी जीडी की बुक खरीदी है हमारी, तो वो तो अपने आप में सफिशिएंट है, तो फिर स्टैटिक भी मत पढ़िए, एसएससी जीडी बुक पढ़ लीजिए, स्टैटिक और प्लस येलो बुक जो मात्र 200 पेज की है। जनरल जीके के लिए ये काफी है, स्टैटिक के लिए ये काफी है। जितना मैक्सिमम जीएस कोई कर सकता है वो इतने से हो जाएगा, अगर आप कर सकते हो। ये छोटी छोटी सी बुक है, ज्यादा नहीं है, किया जा सकता है जीएस में इतना। ठीक है, बाकी क्लास के नोट्स अगर आपने पढ़ रहे हो कि सर इनको नहीं पढ़ना हमें, तो फिर इनकी जगह फिर क्लास नोट्स भी पढ़ सकते हो, अगर आपने बैच लिया है तो क्लास नोट्स प्लस 3 PM का प्रैक्टिस सेट, इतने से भी हो जाएगा जीएस। ठीक है, पर स्टैटिक का एक अच्छा खासा रोल रहता है, 20 में से पिछली बार 9-9, 10-10 क्वेश्चन स्टैटिक के ही पूछ लिए, जीडी में इस बार